नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। नवी मुंबई के उपनगर घनसोली के रहने वाले महेंद्र नाथ हरिहर तिवारी की बहू नीलम और बेटा अंबुज तिवारी 22 जुलाई 2020 की शाम 5:30 बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गए। पति पत्नी थे, कहीं भी घूमने जा सकते थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। घरवाले तब परेशान हुए जब दोनों शाम को लौटकर घर नहीं आए। परेशानी तब हदें पार कर गई जब अगले दिन भी दोनों ना तो घर लौटे और ना ही फोन किया। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ थे, सो उनसे बात भी नहीं हो पा रही थी। मामला जवान बहू और बेटे का था, इसलिए घर वाले सोच रहे थे कि दोनों जवान है, कहीं दूर घूमने भी जा सकते हैं। फिर भी जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसकी खास वजह यह थी कि उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे। हैरान परेशान महेंद्र नाथ तिवारी पूरी रात पूरे दिन 10 बजे तक उनकी तलाश जान पहचान वालों और नाते रिश्तेदारों के यहाँ करते रहे। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो उनके मन में किसी तरह की अनहोनी को लेकर तरह तरह के विचार आने लगे। जब सारी कोशिशें बेकार गई तो महेंद्र नाथ तिवारी रात 10:30 बजे कुछ नाते रिश्तेदारों के साथ थाना रवाले पहुंचे और थाना प्रभारी योगेश गावड़े को सारी बातें बता दी। योगेश गावड़े ने उनके बेटे और बहू की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होते ही थाना प्रभारी योगेश गावड़े हरकत में आ गए। उन्होंने इस मामले की जानकारी पहले पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, जॉइंट सीपी राजकुमार, डीसीपी पंकज दहाड़े और एसीपी विनायक के साथ नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इस जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर गिरधर गोरे को सौंप दी। उनकी सहायता के लिए उन्होंने एक टीम का गठन कर दिया। जांच की जिम्मेदारी मिलते ही इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने अपने सहायकों के साथ मामले पर गहराई से विचार करके जांच की रूपरेखा तैयार की ताकि जांच तेजी से हो सके। सबसे पहले उन्होंने गुमशुदा अंबुज तिवारी और उसकी पत्नी नीलम तिवारी के हुलिये सहित उनकी फोटो नवी मुंबई के सभी पुलिस थानों को भेजे। साथ ही यह संदेश भी दिया कि उनके बारे में कहीं से कोई सूचना मिले तो जानकारी दे। साथ ही तेज तर्रार मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने अंबुज और नीलम के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए। जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी, गिरधर गोरे ने वहां अपनी टीम भेजी, लेकिन अंबुज और नीलम के बारे में कहीं से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसके सहारे उन तक पहुंचा जा सके। उनके पड़ोसियों ने ये जरूर बताया कि अंबुज और नीलम की अक्सर तकरार होती थी, लेकिन दोनों घर छोड़कर कहाँ गए होंगे किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जिस फर्म में अंबुज काम करता था वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इंस्पेक्टर गिरधर गोरे अपनी टीम के साथ जांच तो कर ही रहे थे, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि पति पत्नी दोनों व्यस्त थे, जहां जाना चाहते आ जा सकते थे। फिर लॉकडाउन में उनका बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाना और पूरे दिन रात घर ना आना रहस्यमयी था। कहाँ गए होंगे और क्यों गए होंगे, ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस टीम को 4 से 5 दिन लग गए थे। जब ये गुत्थी सुलझी तो जांच टीम अवाक रह गई। 28 जुलाई 2020 को इंस्पेक्टर गिरधर गोरे को एक मुखबिर ने खबर दी कि जिस अंबुज और नीलम तिवारी को वो खोज रहे हैं, उन्हें घनसोली की अर्जुनवाड़ी में देखा गया है। ये खबर मिलते ही इंस्पेक्टर गिरधर गोरे ने अपनी कार्रवाई के लिए टीम को सजग कर दिया। उनकी टीम ने छापा मारकर अंबुज तिवारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने लाया गया। अधिकारियों ने उससे फौरी तौर पर पूछताछ करके जांच टीम के हवाले कर दिया। जांच टीम ने जब उससे नीलम के बारे में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच टीम उसकी बातों से सहमत नहीं थी। उसके चेहरे से मक्कारी साफ झलक रही थी। वो कुछ छिपा रहा था। सच की तह में जाने के लिए जब उसे रिमांड पर लिया गया तो उसे बोलना पड़ा। अंबुज ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नीलम की हत्या कर दी है। उसने आगे बताया कि नीलम के शव को
प्लास्टिक के ड्रम में डालकर वो और उसका दोस्त टेम्पो से मुंबई पुणे हाईवे होते हुए लोनावला के पास गांव दपोली पहुंचे और शव को घनी झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस टीम को नीलम तिवारी का शव बरामद करना था। अंबुज तिवारी के बयान पर पुलिस टीम ने अपराध में शामिल उसके दोस्त श्रीकांत चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अंबुज तिवारी की बातों की पुष्टि की। श्रीकांत चौबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम दोनों को लेकर मुंबई पुणे हाईवे के लोनावला दापोली के बीच पहुंची और प्लास्टिक का वो ड्रम बरामद कर लिया। ड्रम का ढक्कन खोलकर नीलम तिवारी का शव बाहर निकाला गया। फिर बारीकी से उसका निरीक्षण करके पंचनामा बनाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के गांधी अस्पताल भेजकर पुलिस टीम थाने लौट आई। पूछताछ में नीलम तिवारी हत्याकांड की जो कहानी सामने आई उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से थी। 66 साल के महेंद्र हरिहर तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के लालगंज बाजार के रहने वाले थे। अच्छे किसान होने के साथ साथ वो एक उच्च कुल के ब्राह्मण थे। गांव में उनकी काफी इज्जत थी। उनका पूरा परिवार गांव में रहता था। महेंद्र नाथ सालों पहले मुंबई आकर बस गए थे। वो करीब 30 सालों से महानगर नवी मुंबई के घनसोली इलाके में रहते आ रहे थे और फलों का व्यापार करते थे। 28 साल का अंबुज तिवारी उनका बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। अंबुज तिवारी ने साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फलस्वरूप उसे मुंबई जैसे महानगर में नौकरी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वो सन 2010 में नौकरी के लिए पिता के पास मुंबई आ गया था। मुंबई में उसे कुर्ला की एक जानी मानी सीमेंट मिक्सिंग कंपनी में क्वालिटी सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। अंबुज तिवारी जिस फर्म में काम करता था उसी में श्रीकांत चौबे भी नौकरी कर रहा था। वो फर्म में टेम्पो ड्राइवर था। वो माल डिलीवरी का काम करता था। 23 साल का श्रीकांत चौबे भी मूल रूप से आजमगढ़ का ही रहने वाला था। जल्द ही दोनों की जान पहचान दोस्ती में बदल गई। जब भी मौका मिलता दोनों घूमने फिरने निकल जाते थे। अच्छी नौकरी और अंबुज की बढ़ती उम्र को देखते हुए महेंद्र तिवारी अंबुज की शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। उन्होंने जान पहचान और नाते रिश्तेदारों में अंबुज की शादी की बात चलाई तो उन्हें नीलम के बारे में जानकारी मिली। बातचीत के बाद 2016 में नीलम और अंबुज की शादी हो गई। शादी के बाद अंबुज ने कुछ दिनों के लिए नीलम को अपनी मां की सेवा के लिए गांव में ही छोड़ दिया था। वो खुद पिता के साथ मुंबई में रहता रहा। बीच बीच में वो छुट्टी लेकर गांव जाता रहता था, मगर नीलम इससे संतुष्ट नहीं थी। वो उससे इस बात की शिकायत करती थी कि उसके बिना उसे गांव में अच्छा नहीं लगता। वो सारी रात उसको याद करके करवटें बदलती है। वैसे भी तुम्हें और पापा को खाना बनाने में तकलीफ होती होगी। नीलम की शिकायत वाजिब थी क्योंकि वो जवान और नई नवीली दुल्हन थी। उसके भी अपने अरमान और सपने थे। उसका भी दिल पति के साथ रहने के लिए मचलता था, पर अंबुज की अपनी कुछ परेशानियां थी। उसकी मां बूढ़ी हो चली थी। मुंबई में वो पिता के साथ रहता था। घर छोटा था, ऐसे में वो घर में कैसे रहेगी। काफी सोच विचार के बाद उसे नीलम की जिद पर उसे मुंबई लेकर आना पड़ा। नीलम को अपने पति और ससुर के साथ रहते हुए लगभग 1 साल से अधिक का समय हो गया था। मुंबई आकर नीलम ने घर और रसोई का सारा काम संभाल लिया था। पति के साथ नीलम बहुत खुश थी, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। उसके सुखी जीवन में परेशानी कुछ इस कदर आकर बैठ गई कि उसका मान सम्मान सब रेत की दीवार की तरह ढह गया। नीलम का कसूर सिर्फ इतना था कि वो चंचल स्वभाव और खुले विचारों वाली हंसमुख और मिलनसार युवती थी। घर का कामकाज निपटाकर वो दिल बहलाने के लिए फोन पर अपनी फ्रेंड्स और मायके वालों के साथ चिपक जाती थी। इस बीच जब अंबुज को नीलम से बात करने की इच्छा होती थी तो उसका फोन बिजी रहता था, जिसे लेकर अंबुज के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। धीरे धीरे यही ख्याल संदेह का वायरस बनकर अंबुज के दिमाग में बैठ गया। उसे लगा कि नीलम का गांव में किसी युवक के साथ चक्कर है। इसी बारे में अंबुज ने जब नीलम से बात की तो वो स्तंभ रह गई। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और कहा कि ये सब उसके मन का वहम है। नीलम के लाख सफाई देने के बाद भी संदेह का वायरस अंबुज के दिमाग से नहीं गया। वो बात बात पर अक्सर नीलम से लड़ाई और मारपीट करने लगा। संदेह का वायरस उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार घुसा था कि उसने नीलम को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। घटना वाली रात अंबुज पिता महेंद्र नाथ तिवारी को बिना बताए नीलम को ये कहकर साथ ले गया
कि उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है। दोनों श्रीकांत चौबे के घर अर्जुनवाड़ी आ गए। अर्जुनवाड़ी में श्रीकांत चौबे के घर कोई पार्टी ना देखकर नीलम को ठीक नहीं लगा, क्योंकि अंबुज उसे झूठ बोलकर लाया था, इसलिए वो अंबुज से घर लौटने की जिद करने लगी। इस पर अंबुज ने उसके ही दुपट्टे से गला कस दिया और तब तक कसता रहा जब तक नीलम के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। अंबुज की इस हरकत से श्रीकांत चौबे बुरी तरह डर गया। श्रीकांत को अंबुज तिवारी की ये योजना मालूम नहीं थी। उसने अंबुज को खाना खाने के लिए बुलाया था। नीलम की हत्या करने के बाद अंबुज ने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए श्रीकांत चौबे से मदद मांगी। दोस्ती के नाते श्रीकांत उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उसकी मजबूरी ये भी थी कि शव उसके घर में पड़ा था। दोनों ने नीलम के शव को प्लास्टिक के ड्रम में डालकर टेम्पो में लाद दिया और मुंबई पुणे हाईवे के दोपाली और लोनावला के बीच घनी झाड़ियों में डाल आए, जहां से पुलिस ने शव बरामद कर लिया। अंबुज तिवारी और श्रीकांत चौबे से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें धारा 302, 201 और 34 के तहत विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। बाद में दोनों को अदालत में पेश करके तलोजा जेल भेज दिया गया था। वारदात में इस्तेमाल टेम्पो को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।